शुरुआत करेंगे नीरज कुमार जी से। नीरज जी, न्योता मिल चुका है आपको। आज जब नए राज्यपाल शपथ ले रहे थे तो वहां पर भी जो नजरों में एक दूसरे के साथ बातचीत हुई है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की, वो भी सब लोगों ने देखा हुआ है। क्या कहा गया है कि एक नया पोस्टर भी आपने निकाला हुआ है 1 जनवरी को, 2030 तक आप नीतीश कुमार चाहते हैं, तो क्या स्विचिंग का कुछ तैयारी चल रहा है? आरजेडी के न्योते पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो 9 वर्ष की बधाई। माननीय लालू प्रसाद जी तो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी को इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे पुत्र तेजस्वी में वह राजनीतिक तेज नहीं है। चूंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, उपचुनाव का जो परिणाम आया, उससे यह उनको एहसास हो गया कि मेरे बेटे के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं हाथ लगने वाली। तो स्वाभाविक रूप से स्थिति का एहसास लालू जी को हुआ होगा। लालू जी तो अनुभवी खिलाड़ी है। लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर आश्चर्यचकित हूं कि एक ऐसे पुत्र है तेजस्वी यादव जी जो अपने पिता की भावना का जिन्होंने अनादर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उनकी भावना को। मीडिया पर ही उन्होंने अपरोक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि आप लोग पूछते रहते हैं। अरे सच तो यह है, जो इसको कबूल करिए ना कि तेजस्वी यादव में राजनीतिक तेज नहीं है। तेजस्वी जी पर राजनीतिक भरोसा लालू जी को नहीं है। लालू जी को पता है कि बिहार की आबो हवा क्या चल रही है, इसका और कोई निहितार्थ नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना क्या कह रहे हैं आपके होने वाले दोस्त या हो सकने वाले दोस्त? कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है लालू जी को, इसके लिए न्योता दे रहे हैं। और आप यहां पर आपका बयान में देख रहा था, आपने कहा कि भाई बड़े भाई छोटे भाई है, इसके लिए साथ में भी आ सकते हैं सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए, लेकिन ये तो न्योता स्वीकारने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। मृत्युंजय जी, देखिए, ऐसा है साहिल जी कि अब 2025 में बिहार का चुनाव होना है विधानसभा का, और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने ठाना है एनडीए की इस डबल इंजन सरकार को हटाना है, बेरोजगारी को भगाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। तो देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के कहने का मतलब, जब मीडिया के साथियों ने ये पूछा कि आदरणीय नीतीश जी के लिए दरवाजा खुले हैं आपके, तो भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई वाला है, पुराने मित्र रहे हैं। हम उन बीजेपी के नेताओं के तरह नहीं हैं। जब आदरणीय अमित शाह जी ने कभी पटना में कहा था कि नीतीश जी के लिए सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद हुए, लेकिन जब सत्ता में आना था तो खिड़की वेंटिलेटर सब तोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए। आदरणीय लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं और उनके यहाँ दरवाजा खुला रहता है। दरवाजा बंद लगाकर चाबी लेकर भागने की राजनीति ये सब एनडीए के लोग करते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा ना, ये देखिए रिश्ता जो होता है वो अलग है, लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं चाचा है, लेकिन की बात नहीं है। चाचा को आदरणीय नीतीश जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। जी जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, राजनीतिक रिश्ता और चाचा भतीजे का रिश्ता अलग होता है। राजनीति में रिश्ता तो बदलता रहता है ना, कभी चाचा कभी विरोधी, इसीलिए उस पे क्या है? अब तो लालू जी कह रहे हैं कि आप आ जाइए करके हमारे साथ में। हमने तो कहा, कह रहे हैं तेजस्वी यादव कुछ और कहते हैं, लालू यादव कुछ और कहते हैं। अब कोई नहीं, लालू जी ने क्या कहा, जब मीडिया के साथियों ने पूछा बीजेपी को छोड़कर आएंगे, तो अगर कोई दरवाजे पर आ जाएगा तो क्या करेंगे? दरवाजे पर अगर कोई आ जाएंगे तो लालू प्रसाद जी तो भोलेनाथ है, सबको पता है, कितने लोगों को माफ कर दिया। नहीं, लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि दरवाजा बंद कर देंगे, खोलेंगे ही नहीं। कि अगर आएंगे तो दरवाजा ही बंद कर देंगे। दरवाजा, तेजस्वी तो कह रहे हैं दरवाजा ही बंद कर देंगे। दरवाजा तो जनता बंद कर, हम तो कह रहे, तेजस्वी जी वही कह रहे हैं जो बिहार की जनता कह रही है कि अब एनडीए के लिए सत्ता में आना, दरवाजा बंद कर देगी जनता, नहीं आ पाएगी। ये सता रहा है डर। अब जेडीयू अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है। शिंदे जी का हाल महाराष्ट्र में देखा है,
जेडीयू ने। तो बीजेपी की नजर नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर है, जेडीयू दो धड़ा में बटा हुआ है। नीरज कोई कुमार कुछ कह रहा है, जवाब कोई कुछ दीजिए, कह रहा है। उसके बाद सुधांशु जी के पास चलेंगे। लाचार है, बेबस नीरज है, कुमार जवाब मजबूर दीजिए। है। बिहार संभल नहीं रहा है, टाइड 2022 में एक मात्र शिंदे ने जो किया उसके बाद ही तो आप गए थे ना आरजेडी के साथ में। आगे बढ़ाना है। मृत्युंजय जी सुन लेते हैं नीरज कुमार जी। बुरा बात पार्टी बचाने के लिए आप जा सकते हैं, लालू जी उम्मीद सही लगा के है, बैठे हैं चाहे आरजेडी वाले। चाहे दोनों में एक ही सही है ना। लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या राजनीतिक रूप से वो बेहोश हो गए, उनके बयान को अगर तेजस्वी यादव उसका खंडन कर रहे हैं तो कौन सही है? आप तो यही ना पूछ रहे हैं कि दोनों में से कोई सही है कि नहीं सही है। हमारा सवाल केवल यही है कि दोनों में से कौन सही है, तेजस्वी यादव सही या लालू यादव सही? अगर लालू यादव गलत तो तेजस्वी यादव यह बोले कि हमारे पिता गलत बोल रहे हैं। ये बस बहुत ज्यादा इसमें विवाद की जरूरत है नहीं। और नीतीश कुमार जी का क्या होगा, 2025 में क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ तय हो चुका। लोकसभा चुनाव में 30 सीट, उपचुनाव में 4 सीट हम लोग 500 सीट जीत गए। कहां कोई अब जनता का जनादेश तो हमारे अनुकूल है भाई। नहीं, लेकिन क्या दोनों में मुख्यमंत्री से बनेंगे कौन क्या? सही, वही लालू बनेंगे जी क्या? की तेजस्वी आप ही ने जी? आज कोई पोस्टर जारी किया है। आज तक के एजेंडा इसमें कोई विवाद है क्या? इसमें कोई बहस है क्या कि नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की आकांक्षा, इसमें कहीं विवाद है? एनडीए के घटक दल विवाद है। चलिए सुधांशु जो जी, लोग खरमास की बात कर नीतीश रहे कुमार ही हैं, खरमास अगर के एनडीए कल की सरकार आती है, नहीं सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर एनडीए की सरकार आती है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि एजेंडा में जब अमित शाह आए थे तब तो वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वगैरह होगी, उसके बाद तय होगा वगैरह। अगर एनडीए की सरकार आ रही है, अब आप पैच कर दीजिए, ज्यादा पूछिए नहीं। मेरे ख्याल से सुधांशु जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज जी आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि एजेंडा आज तक में अमित शाह आए थे, वो बोल रहे थे कि बाद में तय होगा, कि कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद तय होगा। क्या इस बार भी आप मांग होगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए घोषणा कर दी जाए पहले से ही? ढांचा है 15 जनवरी से, मैं आपको बता रहा हूं डेट, एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष लोग जिला सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं हर एक जिला में। तो किस बात की चर्चा होगी वहां चर्चा यही ना होगी कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो घटक दल के 5 घटक दल का शीर्ष नेतृत्व, और बिहार में किए गए काम और केंद्र सरकार का सहयोग, इसी बात की चर्चा होगी ना। और एनडीए का घटक दल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता ने इसको स्पष्ट कर दिया है, बजाबता क्लियर किया है कि 2025 लेकिन नीरज जी क्या है ना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो इसमें कहा कोई, जी बताया जाए। नहीं, देखिए यहां पर भी तो नेतृत्व में आप महाराष्ट्र को देखते हैं। बोलिए। 2022 में आपको याद है कि आप क्यों गए थे आरजेडी के साथ, क्यों गए थे आप? क्योंकि 2022 में क्या हो गया कि शिवसेना में फूट हो गई, एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बना ली, उसके बाद वही पार्टी असली पार्टी बन गई, और उसके बाद वो चले गए बीजेपी के साथ में, मुख्यमंत्री बन गए। आपको डर तो यही था ना, नीतीश कुमार ने तो यही बोला था। आरसीपी सिंह आपको याद होंगे, उनको तो पार्टी छोड़नी पड़ी थी। तो क्या अभी दोबारा, अभी देखिए क्या हो गया कि उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बने। बीजेपी के नंबर ही इतने आ गए। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, बिहार और महाराष्ट्र में अंतर है। देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री रहे थे, यहां कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? यहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, और 43 एमएलए की पार्टी, 43 एमएलए था। इंडी गठबंधन जब हमने छोड़ा तो देखिए क्या हालत हो गया, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। और हमारी ताकत क्या है, हमारे बारे में तो कहा जा रहा था कि 2 सीट इनको खत्म हो गया, जेडीयू फिनिश पार्टी है, तो 12 सीट हमको लोकसभा सीट में स्ट्राइक रेट हमारा देख लीजिए। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुधांशु त्रिवेदी अपने साथ जुड़ भरोसा चुके हैं। नीतीश कुमार जी पर है कहीं। सुधांशु जी, क्या महाराष्ट्र में जो हुआ था वही डर के वजह से ये बातें तो नहीं आ रही है दोबारा
क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इतनी साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जेडीयू का तो मांग है कि भाई उनको ही बनाना चाहिए, 2030 तक का पोस्टर भी जारी कर दिया उन्होंने। देखिए, पहली बात साहिल जी, जो अभी कहा गया उसको मैं संशोधन कर दूं। जो आपने कहा, एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। चुनाव से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे जी और दोनों डिप्टी सीएम थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि किसके नेतृत्व में आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो शिंदे जी ने मुस्कुराते हुए देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ देखा। देवेंद्र फडणवीस जी ने शिंदे जी की तरफ देखा और शिंदे जी ने कहा हमारा काम ही हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये रिकॉर्डेड है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके देख सकता है। यहां पर जैसी दूसरी एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे भी याद है, डिफरेंट है, मगर सर दूसरी एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे भी याद है जिसमें साफ शब्दों में कह दिया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है करके। ये मुझे भी याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के बारे में आप मुझे एक बार दिखा दिए इसमें कहा हो कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। ये वैसा ही कंफ्यूजन है जैसे उद्धव ठाकरे जी को उस जमाने में हुआ था। मगर हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। यदि देवेंद्र फडणवीस जी सीएम रह के डिप्टी सीएम रहे तो एकनाथ शिंदे जी के भी उस कद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि हमारे यहां सब मिलजुल कर कार्य करने का विचार रहता था। तो किसी भी प्रकार की समस्या वहां थी जहां मुख्यमंत्री पद के लेके ही महाविकास अघाड़ी बना था और वहां पर लोग मांग करते रहे। उद्धव ठाकरे जी ने कहा मुख्यमंत्री घोषित करिए, शरद पवार जी ने कहा नहीं घोषित करेंगे। हमारे यहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई थी। अब मैं आता हूं बिहार के ऊपर। देखिए, बिहार में साहिल जी समझना चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी बहुत परिपक्व नेता है, बहुत समझदार नेता है। उन्होंने नब्ज समझ ली है लोकसभा चुनाव के बाद कि उनका गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी पार्टी जो कि लगातार 4 बार से चुनाव हार रही है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 2015 जो वो जेडीयू के साथ मिलकर लड़े थे, अब उन्हें यह भी समझ में आ गया है कि वो जो उनका परिवार के सारे बच्चे आ गए राजनीति में, अब 2 बेटे और 2 बेटियां आ गई हैं। इससे पहले उनके साले और उनकी पत्नी रही चुकी हैं। अब उनको यह भी समझ में आ गया, एक दौर में बिहार में वो कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है, अब बिहार वालों को समझ में आ गया तो एक कुनबा की सरकार है। और सबसे बड़ा जो महाराष्ट्र का निष्कर्ष है साहिल जी, वो समझना चाहिए विशेषज्ञों को। महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड, चारों का निष्कर्ष साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बहुत लंबी छलांग लगाने का प्रयास किया था वो चारों खाने चित्त गिरी है। यहां पर कि एनडीए की सरकार नहीं बनी है। मैं जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात कर रहा हूं, वहां भी कांग्रेस बहुत सेकंड फिडल रोल में है। तो लालू प्रसाद यादव जी ने समझ लिया कि उनका जो मुख्य गठबंधन सहयोगी है कांग्रेस, वो उनके लिए एक लायबिलिटी है, वो उनके लिए एक भार है। और इसलिए यह बयान दर्शाता है कि लालू जी ने अपनी पराजय को एक प्रकार से स्वीकार करना शुरू किया है और उस अवश्यंभावी पराजय से बचने की छटपटाहट में और अपने परिवार को बचाए रखने की छटपटाहट में एक वयोवृद्ध नेता द्वारा दिया गया ये बयान है। और मैं कहना चाहूंगा कि बिहार एकमात्र राज्य है जहां जातिगत सर्वे हुआ था, यानी जिसको ये लोग आजकल कहते हैं ना जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। तो अब बिहार में देख लीजिए, लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, फिर राबड़ी जी रही, फिर उनके साले रहे, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी और उसके बाद दूसरी बेटी। वो जीत नहीं पाई रोनी आचार्य जी, मगर वो तो परिवार की गणना हो जाए संसद में पूरी, फिर कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। यही कांग्रेस में देखिए, राहुल जी लोकसभा में, माता सोनिया जी राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका भी आ गई लोकसभा में। अब परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी, अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना जरूरी। तो ये जो मुलम्मा चढ़ा हुआ था वो पूरी तरीके से बिखर गया है। अब जिसे कहते हैं शिजरा बिखर गया है, तो उस बिखराव की ये आहट है या बिखराव की ये छटपटाहट है। सर सवाल तो मुख्यमंत्री पद को लेकर था। आपने पोस्टर देखा कि नहीं? 1 जनवरी 2025 का पहले दिन का पोस्टर है। 2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। अभी अभी नीरज कुमार जी ने कह भी दिया कि महाराष्ट्र की स्थिति अलग है, जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बने वैसे बिहार में नहीं हो सकता। सवाल तो मुख्यमंत्री पद को लेकर है ना सुधांशु जी? ये भी मैं बताना चाहता हूं। देखिए साहिल जी, मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गठबंधन सहयोगी पर दबाव नहीं बनाया है। बिहार का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज से 29 साल पहले जब हमारा पहला गठबंधन हुआ 1995 में,
के बाद 96 के चुनाव में, तब जनता दल नाम नहीं था, समता पार्टी था। समता पार्टी की 7 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 42 सीटें थी। मगर जब 99 में पहली बार सरकार बनी, पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, पर नेतृत्व नीतीश कुमार जी पे रहा। और आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को हमने सीएम बनाया था, 178 हमारे थे और 67 उनके थे। कर्नाटक में हमने कुमार स्वामी को सीएम बनाया था, 84 हमारे थे, 40 जेडीएस के थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है। कभी भी यह प्रयास नहीं, इनका गठबंधन उल्टा रहा। इन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने सीएम बनने के लिए कभी भी किसी गठबंधन का इस्तेमाल नहीं किया। बड़े दल होकर भी छोटे दलों के सीएम बनवाने के अनेक उदाहरण, और एक नाथ शिंदे जी का उदाहरण भी आपने देखा था पिछले चुनाव में। हाँ, नहीं, एक 22 का भी देखा, एक 24 का भी देखा। तो कौन सा उदाहरण लेना चाहिए हमको, 22 या 24 का? हमने आपको बताया, हमने आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र 4 उदाहरण बता दिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मैं नीरज कुमार जी से पूछूंगा इसको लेकर, हमने लेकिन उससे गठबंधन में उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह कुछ, साहिल जी ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछेंगे। उसके बाद नीरज जी से पूछेंगे कि भाई आपने सुना सुधांशु जी को। पहले अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। साहिल जी, अभी आपने देखा कि साल बदला है, अब सरकार बदलने वाली है। वो प्रदेश की भी बदलेगी और देश की भी बदलेगी। जैसे साल बदला वैसे ये भी सरकार भी बदलेगी, ये तय है। और बिहार से इसकी शुरुआत होगी। उसका कारण ये है, अभी सुधांशु जी जो बता रहे थे कि हम छोटे दलों को मौका देते हैं। हाँ, जरूर मौका देते हैं। जब उनसे स्वार्थ रहता है तोड़ के अपनी साइड में लाने के लिए, तो आप मौका देते हैं। और उसके बाद ये अपने जिसके बैसाखी पे ये आते हैं उसको खा जाते हैं। इनका रिकॉर्ड रहा है। अभी महाराष्ट्र में लेटेस्ट ही देख लीजिए, जब तोड़ के लाके बनाना था तो सीएम बनाया। उसके बाद कहा कि चुनाव के बाद, चुनाव में उनके नेतृत्व में लड़ा और उनको किस तरह से किनारे लगाया और क्या हालत वहां पे हो रही है। वही हालत नीतीश जी को भी पता है कि बिहार में वही चीज उनके साथ भी होने वाली है, क्योंकि इनसे 2 गुने ज्यादा सीट बीजेपी के पास है। और क्या करेगी बीजेपी, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वही करेगी नीतीश जी के भी साथ। जैसे दिल्ली में 2014 में तो अपने अलायंस पार्टनरों को साथ दिया, लेकिन 2019 और उसके बाद उनके साथ क्या किया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे बेनीवाल जी की पार्टी हो। तो और उत्तर प्रदेश में अब क्या कर रही है बीजेपी, हमारा जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनके हस्बैंड यहाँ मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं कि यूपी की एसटीएफ उनकी हत्या कराना चाहती है। लेकिन अखिलेश जी, एक मिनिस्टर आप अपनी सरकार पे अपने बात आपके होते हुए, मेरी बात हो जाए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपके होते हुए आरजेडी, नहीं, लेकिन आपके होते हुए आरजेडी कह रही कि नीतीश कुमार आ जाइए, यानी आप दोनों में ताकत नहीं है, ये उसका मतलब नहीं निकलेगा अखिलेश जी? देखिए, मैं अभी आप इसका भी जवाब दे रहा हूं। तो जो अब यहां उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अपने अलायंस पार्टनरों को खत्म करना, खाना शुरू कर दिया है। और इसका आभास तो सबसे पहले अपने दल को हो गया है और लोगों को भी हो रहा है। जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि देखिए, जिसे भी हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान की जनता का, अपने प्रदेश की आवाम की चिंता होगी, वो बीजेपी से छुटकारा पाना चाहेगा। किस तरह से अभी वहां के नौजवानों के साथ सलूक किया गया बिहार में, आप दूसरे, उसका कारण ये है साहिल जी कि देखिए, बीजेपी को जो हार्ड कोर एजेंडा चाहिए, उस एजेंडे पे ही वो चुनाव लड़ सकती है। वो हार्ड कोर एजेंडा जैसे यूपी हुआ, जहां महाराष्ट्र हुआ, तो वो नीतीश जी के रहते बिहार में पूरा नहीं हो पा रहा है। वही तो, एक मिनट सुनिए, मैं वही बता रहा हूं। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में रहते हुए बीजेपी अपना जो हार्ड कोर कम्युनल एजेंडा है वो लागू नहीं कर पा रही है। और ये जब लागू नहीं कर पाएगी तो बीजेपी बिहार में सरकार में वापस आने की संभावना 0 हो जाएगी। और बिहार के जनता के इंटरेस्ट में नीतीश जी वापस आएंगे, क्योंकि यह नीतीश जी जब लालू जी के साथ थे तो वहां परीक्षाएं हुई, पर्चा एक भी लीक नहीं हुआ, लाखों नौजवानों को नौकरी लगी, आज नौकरी कर रहे हैं।
चलिए। लेकिन जैसे इनके चलिए, सुधांशु जी सरकार जवाब दीजिए, बदली, फिर नीरज वो कुमार के सारे पास दोबारा चलेंगे। बाकी पर्चे लीक हुए और नौजवानों सुधांशु पे जी। इस तरह से लाठी भाजी जा रही है। तो अब मैंने कहा जैसा कि अभी साल बदला है, अब सरकारें बदलने जा ठीक है रही हैं। अखिलेश जी, बिहार सुधांशु में भी से बदलेगी सुधांशु और सुधांशु बिहार त्रिवेदी का से असर जवाब सुन लेते हैं। देश में भी सुधांशु जी, पड़ेगा, दिल्ली की भी सरकार बदलेगी। सुधांशु जी सुनिए अखिलेश जी, आपने कहा साल बदला है, तो पिछले साल में ही हालात कितना बदला एक साल में वो देख लीजिए। 2024 शुरू हुआ तो इंडी गठबंधन के अंदर क्या चमक दिखाई पड़ रही थी कि बस हम आए हैं और उखाड़ फेंकेंगे। वो ख्वाब ऐसे बिखरे कि वो लोग जो आप लोग एक दूसरे को, शायद वो पुराना फिल्मी गाना की लाइन फिट हो रही थी इंडी गठबंधन की जनवरी 2024 में कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और दिसंबर 2024 आते आते क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गाली गलौज हो रही है, किस ढंग के एक दूसरे के बारे में शब्द कहे जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन की स्थिति ये हो गई। आपने तो गठबंधन में रहते हुए कितने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति दूसरों के लिए की है। सबको याद है मध्य प्रदेश चुनाव 1 साल पहले की बात है, जिसमें कि अखिलेश जी के लिए क्या कहा गया, कमलनाथ जी के द्वारा, अखिलेश वखिलेश छोड़ो, बड़ा सम्मान था। अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, तो कांग्रेस ने कहा समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है। तो आप समझिए केजरीवाल जी ने गठबंधन में रहते हुए छत्तीसगढ़ में कहा कि देश के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो पंजाब के सीएम ने कहा कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक सबसे छोटी कहानी जो एक मां अपने बच्चे को सुना सकती है वो थी कांग्रेस। जनाब आपके तो 1 साल में क्या हाल हुए जरा देख लीजिए। 24 के जनवरी से दिसंबर आते आते इंडी गठबंधन के दल ये एक दूसरे से मान लो कहने लगे कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, हम आज गुनहगारों की तरह। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोला है उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि इंडी गठबंधन का हश्र ये हो गया है कि वो ये कह रहे हो कि 100 रूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। कहां ख्वाबों ख्यालों में देख रहे हैं कि ये होने जा रहा है जनाब। सबसे बड़ी समस्या अखिलेश जी कांग्रेस मतलब पार्टी हो गई। दीवार को ठोकर लगाने की भी जरूरत नहीं है, कह रहे हो से बाहर करो, इसीलिए नीतीश जी की याद आ रही है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे भी पूछेंगे। साहिल जी 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 साहिल जी, ये 2024 की बात करते हैं, फोन पे पापा वार रुकवा देने वाले सुना है आजकल अमेरिका में धरने पे बैठे हैं कि अब की बात ट्रंप सरकार में कम से कम हमको इनवाइट तो कर लिया जाए। ये हाल है विश्व गुरु का। हम इनके मंत्रियों के आपस में, चाहे गडकरी जी हैं, तमाम और लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहते हैं, जो बोलते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब बैसाखियों पे आने के बाद उनका क्या है, रुतबा जारी वापस लेने पड़ रहे हैं। चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वक्फ बोर्ड बिल का हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग बिल का हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मुद्दा हो। जो अपने आप को इतने बड़े अहंकारी दम्भी समझते थे, एक अकेला सब पे भारी, उनको पड़ गई बैसाखियों की सवारी। हालात तो इनके इतने बुरे कर रखे हैं देश की, नहीं तो उसमें से कहीं पे भी नौजवानों को रोजी रोजगार कारोबार नहीं मिल रहा है। तो ये सबको देखिए, एक बार जरा ना जिसको भी आंकड़ों देश पर, की चिंता अखिलेश होगी, जी। जो भी नॉन बीजेपी माइंडेड होगा, जो भी जो भी नॉन बीजेपी माइंडेड होगा, वो बीजेपी को कभी भी अपने कंधे पे ढोना सबसे बड़ा उसको नागवार गुजरेगा। वो जब भी उसे मौका मिलेगा वो बीजेपी को अपने कंधे से उतारेगा। और यही काम करेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू। आप नौजवानों पर लाठी बरसा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आप दूसरों को पूजा स्थलों पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े तो फूल बरसाए जाएंगे, और नौकरी मांगोगे तो लाठी बरसाई जाएगी, गोली बरसाई जाएगी। दूसरों को पूजा स्थलों पर जाकर के आप उर्दंग करिए।